Hello, dear students. Today we shall complete chapter 9 Bholi of Footprints Without Feet book. In this chapter, we shall see that how a teacher helped a dull child to make her active and intelligent. This chapter highlights the role of teacher in students' life. Let us see from her very childhood Bholi was neglected at home. Bholi is the name of a girl. She was neglected at home. उसको जो है घर पे नकारा जाता था, कोई भी उसे रिस्पेक्ट नहीं देता था. Why did her teacher take special interest in her? तो उसके टीचर ने उसमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लिया? Did Bholi measure up to her teachers' expectations? क्या भोली जो है जो टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस थी उस पर वो खरी उतरी या उसके अकॉर्डिंग उसने आगे प्रोग्रेस की या नहीं. सो लेट अस सी इन दिस चैप्टर. हर नेम वाज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली. उसका नाम सुलेखा था, लड़की का नाम क्या था? सुलेखा. लेकिन बचपन से ही उसे सारे क्या कहते थे? भोली. The simpleton. Simpleton means the child whose physical growth has been there but mental growth is not there. Simpleton means dull mind. She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. Father name is Ramlal, who is the Nambardar, and she was the fourth daughter. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. What is the meaning of cot? चारपाई. जब वो 10 महीने की थी तो वो चारपाई से सिर के बल गिर गई थी और उसके ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. इसीलिए जो है वो पीछे रह गई और उसका नाम क्या रख दिया गया? भोली. भाई ये लड़की तो भोली है, मतलब सीधी सादी है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं है. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी. बचपन में लड़की जो थी काफ़ी सुंदर थी, फेयर कलर था. बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. उसे स्मॉल पॉक्स हो गया. ओनली द आइज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. सिर्फ आंखें बची, सारी बॉडी जो है उसकी पॉक मार्क से भर गई. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. 5 साल तक वो बोल नहीं पाई. एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना सीखा शी स्टैमर्ड. स्टैमर्ड का मतलब हकलाना. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी नकल करते थे. एज द रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल. तो उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी और वो कम बोलने लग गई. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. रामलाल के 7 बच्चे थे. 3 sons and 4 daughters. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली. और उन सब में से सबसे छोटी कौन थी? भोली. इट वॉज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. बहुत ही रिच फार्मर का घर था, खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा था. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. भोली को छोड़कर सारे बच्चे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे. द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स. लड़कों को स्कूल शहर में भेजा गया. एंड लेटर इन कॉलेजेस, उसके बाद कॉलेजेस में. ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. राधा की जो सबसे बड़ी लड़की है उसकी शादी हो चुकी है. द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड. एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड. मंगला की भी शादी तय हो चुकी है और उसके बाद रामलाल जो है अपनी थर्ड बेटी
चंपा के बारे में सोचेगा। तो ये थी रामलाल की चारों बेटियों के नाम, राधा, मंगला एंड चंपा। They were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. वो काफ़ी सुंदर थी, गुड लुकिंग थी, तो उनके लिए लड़का ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को अपनी भोली की चिंता थी। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, ना तो उसकी लुक्स है क्योंकि शी सफ़र्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, उसकी सारी बॉडी पे, चेहरे पे पॉक मार्क्स हैं, एंड नॉर इंटेलिजेंस, और वो इंटेलिजेंट भी नहीं है। तो दैट्स वाई रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली कि इसकी शादी मैं कैसे करूँगा। यू कैन सी दिस पिक्चर, here is Ramlal and his wife and his sister and here is a भोली, ये भोली है और ये रामलाल की बेटी है, सिस्टर ऑफ भोली। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। भोली जब 7 साल की हुई तो मंगला की भी शादी हो गई। द सेम ईयर इन प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खुला गांव में। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार स्कूल के मुहूर्त के लिए आए। ही सेड टू रामलाल, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। रेवेन्यू ऑफिशियल अगर गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो आप नंबरदार हो, सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो गांव में। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। तो आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए अपनी बेटी को स्कूल में भेजकर। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" रामलाल ने जब अपनी वाइफ से सलाह की तो वो चिल्लाने लगी, कहने लगी कि आप पागल हो गए हो। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो हु विल मैरी देम, तो उनकी शादी कौन करेगा, उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। तो रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार का बात को मना कर सके। एट लास्ट हिज वाइफ सैड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसकी शादी होने के चांस बहुत कम हैं। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, उसका चेहरा बदसूरत है, पॉक मार्क्स हैं और उसमें सेंस भी नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, अपने आप टीचर उसको झेलते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा किस तरीके से भोली को नेगलेक्ट कर रहे हैं उसके पेरेंट्स। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। अगले दिन जैसा कि रामलाल को उसकी वाइफ ने सजेस्ट किया था, रामलाल अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है और उसको कहता है, आई विल टेक यू टू स्कूल। एंड भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो दैट स्कूल वॉज लाइक, उसे नहीं पता स्कूल किस तरीके का होता है। तो अभी आप देख रहे हैं ये पिक्चर है, रामलाल जो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा है। वो डर चुकी थी। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, उसे याद आता है कैसे उनकी जो काऊ थी लक्ष्मी हैड बिन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, कैसे उसको घर से ले गए थे पकड़कर और उसको बेच दिया था। तो वो सोच रही है कि मेरे को भी आज ये बेच कर आएंगे। तो वो हकलाती है, स्टैमरिंग करती है, वो कहती है नो 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 नो। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। वो डर जाती है और अपने हाथ को अपने पापा से ग्रिप से छुड़वा लेती है। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाने लग गया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे
और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। रामलाल अपनी वाइफ को कहते कि आज इसे डिसेंट क्लोथ्स, सुंदर कपड़े डाल दो, नहीं तो वहाँ के टीचर्स और बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मतलब कहने का, पहले वो घर में जो है वो पुराने ही कपड़े डालती है और आज उसके बारे में केयर की जा रही है, वो भी अपनी रैपो को देखते हुए। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बनाए गए। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। जो उनकी बड़ी सिस्टर्स के जो पुराने कपड़े हैं वो उसको दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो कि छोटी हो चुकी है और चंपा को फिट नहीं आती। शी वॉज इवन बाथ, आज उसको नहलाया गया है। ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, उसके बालों, सूखे बालों में, उलझे हुए बालों में तेल लगाया गया है। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम। तब जाके उसे यकीन हुआ कि आज वो किसी अच्छी जगह पर जाने वाली है। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुँचे, the children were already in their classroom। बच्चे पहले से ही क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। रामलाल ने अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस को सौंप दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज। लड़की जो जब अकेली रह गई तो डरी हुई आंखों से उसने चारों तरफ देखा। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्वेटेड ऑन मैट्स। काफ़ी कमरे थे और हर एक कमरे में लड़कियां मैट्स के ऊपर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, बुक्स से पढ़ रही थी और स्लेट से लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। तो हेड मिस्ट्रेस ने उसको, भोली को, एक कॉर्नर में बैठने के लिए कहा कि आप यहाँ पर बैठ जाएं। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वॉज लाइक। भोली को नहीं पता था कि स्कूल किस तरीके का होता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ पर क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। तो अपनी उम्र की लड़कियाँ वहाँ देखकर काफ़ी खुश होती है और सोचती है कि वो मेरी फ्रेंड्स बन जाएंगी। द लेडी टीचर, अब आएगी बारी टीचर की। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। लेकिन भोली को समझ नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, द कलर्स फैसिनेटेड हर। दीवारों पर पिक्चर्स बनी हुई थी, कलर्स उसको अट्रैक्ट कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। वो कहती है कि जो दीवार के ऊपर घोड़ा बना हुआ है वो उस घोड़े की तरह है जिस पर तहसीलदार बैठकर आया था। द गोट वॉज ब्लैक, जो गोट थी वो बिल्कुल ब्लैक थी। लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, जैसे कि उनके पड़ोस में है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड। और जो पैरट हैं वो ग्रीन थे। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और काउ की जो पिक्चर है वो बिल्कुल लक्ष्मी की तरह लग रही है। एंड सडनली, जब वो पिक्चर्स को देख रही थी, अचानक भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। टीचर उसके पास खड़ी थी और उसको देखकर उस पर स्माइल कर रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, तुम्हारा नाम क्या है। भो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, आगे बोल नहीं पाई। देन शी बिगन टू क्राई, रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। अब उसमें पावर नहीं थी इधर उधर देखने की, क्योंकि पता था लड़कियां जो हैं वो हंस रही हैं। When she stammered,
When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. Scurried का मतलब होता है फटाफट से निकल जाना. But Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered. She kept on sobbing. लेकिन वो रोती रही. Bholi. The teacher's voice was so soft and soothing. टीचर की आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट थी. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. भोली को इतने प्यार से आज तक कभी किसी ने नहीं बुलाया था. तो टीचर की आवाज़ उसके हार्ट को टच कर गई. Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. भोली got up. तो भोली जो है वो खड़ी हो गई. Now tell me your name. अब तुम मुझे अपना नाम बताओ. Sweat broke out over her whole body. उसकी पूरी बॉडी में से पसीना निकल आया. Would her stammering tongue again disgrace her? क्या उसकी जो हकलाती हुई जबान है फिर से उसकी इंसल्ट करवा देगी? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. लेकिन इस काइंड वुमेन के लिए, टीचर के लिए उसने एक कोशिश की. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. भोली ने सोचा कि इस टीचर की आवाज़ बड़ी सूदिंग है, वो इसका मजाक नहीं उड़ाएगी. तो उसने कहा भो 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 भो. शी बिगिन टू स्टैमर. और टीचर ने उसको मोटिवेट किया. वेल डन, वेल डन. द टीचर एनकरेज हर. कम ऑन नाउ, कम ऑन. यस, द फुल नेम. टेल योर फुल नेम. भो 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 भोली. At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. और लास्ट में उसने अपना पूरा नाम बोल दिया और ऐसे महसूस किया कि जैसे उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो. और टीचर ने उसे मोटिवेट किया. वेल डन. द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सैड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स. बच्चे, अपने दिल से डर निकाल दो और तुम बाकी बच्चों की तरह भी बोलने लग जाओगी. भोली लुक्ड अप. भोली ऊपर टीचर की तरफ देखती है. एज इफ टू आस्क, जैसे कि पूछ रही हो, रियली, क्या वाकई मैं दूसरे बच्चों की तरह बोल पाऊंगी? यस यस, इट विल बी वेरी इजी. बहुत आसान है. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. बस स्कूल आना. विल यू कम, आओगी? भोली नोडेड. भोली ने सिर हिलाया. नो, से इट अलाउड. सिर नहीं हिलाना, जोर से बोल के बताओ. ये यस. एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से. भोली खुद हैरान थी कि उसने यस बोल दिया. तो टीचर क्या कहती है? डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक. मैंने क्या बोला था कि तुम बोलने लग जाओगी? ये लो, ये बुक पकड़ो. द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन अ कलर. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and cow, just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. जैसे कि प्राइमरी क्लासेस में बुक्स होती हैं छोटे बच्चों की. In 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book. 1 महीने में तुम ये बुक पढ़ लोगी और उसके बाद मैं तुम्हें दूसरी बुक दे दूँगी. Then a still bigger, फिर उससे बड़ी. In time you will be more learned than anyone else in the village. ऐसा समय आएगा कि इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी तुम होगी. Then no one will ever be able to laugh at you. फिर तुम पे कोई हंसेगा नहीं. People will listen to you with respect. लोग तुम्हारी इज्जत से बात सुनेंगे. And you will be able to speak without the slightest stammer. और तुम जरा सा भी नहीं हकलाओगी. Understand? समझे? Now go home and come back early tomorrow morning. अब तुम घर जाओ और कल जल्दी आ जाना. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing. भोली को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गांव के मंदिर में जितनी घंटियां हैं वो बजने लगी हैं. And the trees in front of the school house had blossomed into big red flowers. और उसके जो स्कूल के सामने जो पेड़ हैं, घर के सामने जो पेड़ हैं, वो लगता है कि जैसे बिग बिग रेड फ्लावर्स की तरह खिल रहे हों. हिज हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ. उसका दिल धड़क रहा था एक नई उमंग के साथ. एक नया जोश था उसके अंदर कि आज मेरी लाइफ में
कुछ नया हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है और आगे भी अच्छा होगा। तो ये था पार्ट 1, इसमें टीचर ने भोली को मोटिवेट किया है स्कूल आने के लिए, और भोली को खुद को भी रियलाइज़ हुआ है कि वो भी आगे कुछ बन सकती है, अच्छा कर सकती है। तो रेस्ट ऑफ द स्टोरी वी शैल कंप्लीट इन पार्ट 2। सो स्टे कनेक्टेड, read the textbook, read its question answers. If you face any problem, you may contact with me. Thank you. Have a nice day.